हाँ सर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 22 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन गया है। ये सीक्वेंसर सीरीज का ये क्वेश्चन है। सीक्वेंसर सीरीज में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ सीक्वेंसर सीरीज तो आप आसानी से कर सकते थे। बेसिक मेथड आप लगाते थे भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 6। तो बोला गया है स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम दिया है 6, तो S4 दिया है आपको 6। ठीक है, चलिए इससे यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए Sn का फॉर्मूला जब यूज करिएगा n/2 × 2a + n - 1 × d, तो यहाँ से करिएगा तो 4/2 × 2a मतलब 2a + n-1 मतलब 4 - 1 × d दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो 2 × 2a + 3d दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2a + 3d का वैल्यू आता 6 / 2 दैट इज 3। तो 2a + 3d का वैल्यू आता 3। एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से। उसके बाद पढ़िए, बोला गया है AP6 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म क्या है 4। इसका मतलब S6 का वैल्यू दिया है 4। तो पूछा क्या गया है देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 12 टर्म। तो पूछा गया आपसे S12 की वैल्यू पूछा गया, क्योंकि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 12 टर्म स्टार्टिंग से लेकर 12 टर्म तक का सम पूछा गया। तो S12 निकालने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, A और D का जरूरत पड़ेगा। तो दो इक्वेशन से A और D हम निकाल लेंगे। तो आइए जब इसको सॉल्व करेगा तो Sn का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, Sn का फॉर्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। जब इसको अप्लाई करिएगा यहाँ पे तो 6 / 2 × 2a + 5 6 - 1 5, यहाँ पे लिख लीजिए 6 - 1 × d दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, 3 × 2a + 5d दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2a + 5d का वैल्यू आ जाएगा 4/3। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड। जब फर्स्ट माइनस सेकेंड करिएगा तो क्या आएगा, देखिए 2a + 3d दैट इज इक्वल टू 3 और 2a + 5d दैट इज इक्वल टू 4/3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसल, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 3d - 5d दैट इज -2d। ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस मतलब 3 - 4/3 यही होगा। तो -2 ऑफ d बराबर 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया तो 5/3। यहाँ से d जब निकालिएगा तो -5/3 × 1/2 दैट इज -5/6। मतलब d का वैल्यू क्या आ गया -5/6, याद रखिएगा। अब d का वैल्यू -5/6 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से a निकाल लीजिए। तो हम फ्रॉम 1 से निकालते हैं, फ्रॉम 1 से क्या होगा 2a + 3d बराबर 3। तो यहाँ से 2a जब निकालिएगा तो 3 - 3d, तो यहाँ से 3 - 3 d का वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज -5/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बताइए 2 3 जा 6, 6 5 6 5 11/2। मतलब किसका आया 11/2 आया 2a का वैल्यू। 2a का वैल्यू क्या आया, 2a का वैल्यू आया 11/2। तो देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। अब आपने a निकाल लिया, d निकाल लिया, तो अब आपको S12 निकालना था। तो जब आप S12 निकालते तो क्या होता है n/2 मतलब 12/2 × 2a + n-1। तो n हमारा हो जाएगा 12 12 - 1 × d। अच्छा आप पूछिएगा ना सर यहाँ पे S12 भी क्यों लिखा। हाँ, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो आप पूछिएगा ना जो यहाँ पे S6 लिखा है, ऐसा तो टर्म भी तो चेंज हो सकता था, लेकिन आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हो। यहाँ पे देखो अच्छे से, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, एक ही एपी का ये सारा कंडीशन है, तो एक ही एपी में है तो ए और डी तो कहीं चेंज होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे भी यही लिख रहे हैं, यहाँ पे भी यही लिख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्योंकि इसमें S6 दैट इज इक्वल टू 4 लिखिएगा, S4 दैट इज इक्वल टू 6 लिखिएगा। इसका मतलब हुआ स्टार्टिंग का 4 टर्म का सम दिया था और स्टार्टिंग से 6 टर्म का सम दिया था। तो हमसे पूछा गया स्टार्टिंग से लेकर 12वीं तक का टर्म का सम बताओ। तो इसके लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए, और ये एक एपी है, ये एक एनएपी है। मतलब एनएपी लिखा हुआ है ना, मतलब यह एक ही सीरीज में, यह एक ही सीक्वेंस है, यह एक ही एपी है, समझ रहे हैं। इसीलिए ए और डी में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी n/2 × 2a + n/2 × 2a + n-1 × d यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी a लिख रहे हैं, यहाँ पे भी d लिख रहे हैं, यहाँ पे भी a, यहाँ पे d, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 6 12, ये बन जाएगा 6 × 2a + ये हो जाएगा 11d हो जाएगा। अब बताइए 6
2, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हम निकाले थे 11/4 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू क्या आया था, डी का -5/6, तो -5/6। हाँ अब इधर देखिए, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, 11/2 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा 2 3 जा 6, 11 3 जा 33 आ जाएगा। अब प्लस एक बात बताइए, ये 11 इंटू -5/6 लिखा है, मल्टीप्लाई जब 6 से होगा तो ये 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप आ जाएगा 33। 11 इंटू -5, 11 इंटू -5 दैट इज -55, -55। आप दोनों को घटा दीजिए तो देखिए 5 में से 3 गया था 2, 5 में से 3 गया था 2, क्योंकि ये नंबर छोटा है इससे, इसीलिए पीछे में माइनस लग जाएगा। 30 - 55 दैट इज -22। अब ऑप्शन आप मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इतना इजी था जो आप बेसिक मेथड अगर जानते हो, मतलब बेसिक अगर आप सीक्वेंस सीरीज का नॉलेज जानते हो, कैसे सम ऑफ टर्म निकालना, मतलब ये सम ऑफ टर्म निकालने के बाद nth टर्म निकालना, अगर ये सब आप अच्छे से जानते हो तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।